अगर आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं लेकिन फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपको लिए है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक स्टॉक मार्केट के जैसा, जहाँ पे आप 1 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपया नहीं बल्कि 100 रुपया आपको वापस मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले हम ये जो प्लेटफॉर्म्स में इनको समझेंगे, है ना, ताकि आपको राइट रिजल्ट मिल सके। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम कोई भी प्लेटफॉर्म को आप खुद एज अ यूज़र यूज़ करते हैं तो आप जैसे ही रजिस्टर करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स में, आपको ये डेटा मांगता है, आपको इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी लिविंग लोकेशन क्या है, आपका होम टाउन क्या है, ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन मांगता है, राइट। एंड फिर ये प्लेटफॉर्म्स में जाके आप करते क्या है कि दूसरे क्रिएटर्स जो कंटेंट क्रिएट करके प्रोड्यूस करते हैं या फिर पब्लिश करते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, उसको लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं। नहीं तो बिजनेस पेजेस, जो भी बिजनेसेस हैं उनको जो पेजेस हैं, वेरीफाइड पेजेस, बहुत ही फेमस पेजेस, उनको आप लाइक करते हैं, कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, नहीं तो एंगेज होते हैं उनके साथ एज अ यूज़र, राइट। तो उसी तरह से मैं बोलूँगा आपका जो बिजनेस पेज है उसमें ऐसा क्या कंटेंट प्रोड्यूस करें जिसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, यूजुअली होता क्या है कि इंडिया में मेजॉरिटी जो भी बिजनेसेस की पेजेस की, अगर आप खास करके जो स्टार्टअप्स हैं या फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, आप मेजॉरिटी बिजनेस पेजेस को अगर ऑब्जर्व करेंगे, आपको उनके पेजेस में एक चीज़ बहुत ही कॉमन दिखेगा एंड भरे पड़े होंगे उस तरह के पोस्ट, ग्रीटिंग्स, जहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, हैप्पी गणेश पूजा, ये सिर्फ यही कंटेंट ही प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए सिर्फ एक कोई ऑब्जर्वेशन डे में या फिर कोई फेस्टिवल में ग्रीटिंग पोस्ट कर देंगे अपना लोगो डाल के, कोई स्टॉक फोटो डाल के, तो इससे आपका कस्टमर आपको सेल दे देगा या फिर आपका सर्विस या प्रोडक्ट खरीदेगा, तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। या फिर मतलब मैं बोलूँगा इससे आपको सच में कभी भी रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग को ये बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ पेजेस क्रिएट करके ग्रीटिंग शेयर करते हैं अपने लोगोस को चिपका के, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप खुद एज ए यूज़र ऐसे चीज़ों को स्क्रॉल अप करके चले जाते हैं एज ए यूज़र, जब जैसे ही आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जाते हैं, राइट। आप उन्हीं टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं जिससे आपको वैल्यू, एंटरटेनमेंट, नहीं तो एजुकेशन मिलता है या फिर इन्फॉर्मेशन मिलता है, राइट। तो आप उसी तरह से अपने माइंडसेट को रखिए अपने बिजनेस पेज का, या जब भी आप डिजिटली मार्केटिंग करने की कोशिश करें या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की कोशिश करें, तो करना क्या है आपको। अभी देखिए, कंपनीज क्या हो रहे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत दिन से आ गया। अभी डिजिटली जो भी कंपनीज बिलियंस खर्चा करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स खर्चा करते हैं, वो लोग अभी डिजिटल मार्केटर नहीं है या फिर डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हैं। दे हैव टर्न, कंपनीज अभी मीडिया हाउसेज में बदल चुके हैं, क्योंकि वीडियो इज गोइंग टू बी एवरीथिंग। इन 2023 वीडियोज आर गोइंग टू बी एवरीथिंग। मेजॉरिटी 80% ऑफ इंटरनेट ऑडियंस आर गोइंग टू कंज्यूम वीडियोज ओनली। तो इसलिए मीडिया हाउसेस में कन्वर्ट हो गए का मतलब क्या है कि वो कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं फिर पब्लिश करते हैं। मीडिया हाउस क्या करता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ हो गया, वैसे ही वो कंटेंट बनाते हैं और फिर पब्लिश करते हैं। तो उनकी जैसे हेडलाइंस होते हैं या फिर उनकी जैसा न्यूज़ रहता है ना, तो कैसे वो अपने ऑडियंस को अपने टारगेट करते हैं, उस तरह से आप सोचिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी न्यू ईयर आ रहा है तो बहुत लोगों का न्यू ईयर रिजोल्यूशन होगा, मैं जिम जाऊंगा, वेट अपना फिटनेस करूंगा, एब्स बना दूंगा, वेट लॉस कर दूंगा, वेट गेन कर दूंगा, बहुत टाइप की चीज़ें होते हैं, राइट। तो मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल आपका एक जिम है, आप अभी क्या करेंगे कि फेसबुक में नहीं तो इंस्टाग्राम में, दोनों में अभी पेज क्रिएट कर लिए। इसमें अगर आप अपना सिर्फ स्टॉक वीडियो स्टॉक फोटोज़ डाल दिए जिम के और उसमें अपने फ़ोन नंबर डाल दिए, अपना लोकेशन डाल दिया, यहाँ पे है, आओ खरीदो आओ खरीदो आओ खरीदो, तो इसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। या फिर अगर आप सिर्फ ग्रीटिंग्स, फेस्टिवल, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस, ये ऑफर वो ऑफर, ये सब करने वाले हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। उल्टा मैं बोलूँगा उसको और ज़्यादा नीश स्पेसिफिक या फिर माइक्रो नीश कीजिए। एज अ यूज़र जैसे ही आप कंज्यूम करते हैं ना, उसी तरह से क्रिएटर बनिए। आप अपने बिजनेस पेज हो गया या फिर अपने जो भी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो सकता है, आप जब जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपने बिजनेस पेज के लिए कोई भी कंटेंट क्रिएट करके जैसे ही पब्लिश करते हैं ना, आप सोचिए एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मेरा प्रोडक्ट या फिर मेरा सर्विस अगर जिम है, तो क्या मैं एक फिटनेस फ्रीक या फिर एक जो कि फिटनेस एंथुजियास्ट है, ये सोशल मीडिया में मैं अभी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्या मैं अपने ही बिजनेस पेज का ये जो पोस्ट है या फिर ये जो कंटेंट है इसको देख के खरीदूंगा, या फिर क्या मुझे ये इंटरेस्ट देगा, क्या इससे मेरी इंक्वायरी इनको कॉल करने की या फिर मैसेज करने की इंटरेस्ट होगी। अब उस हिसाब से सोचिए। देखिए, यूजुअली होता क्या है ना, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी हमें सोचना क्यों है, जानना क्यों है, या तो हम एम्प्लॉय हायर कर देंगे, नहीं तो फ्रीलांसर हायर कर देंगे, नहीं तो किसी एजेंसी को हायर करके आउटसोर्स कर देंगे। देखिए, होता क्या है ना, जैसे ही आप किसी दूसरे को हायर करते हैं तो आप
खुद अगर अपने बिजनेस की मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड इंटरनेट एंड डिजिटल इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। अभी भी चल रहा है ये चीज़, प्रेजेंट में भी चल रहा है, एंड इट इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर। डिजिटली इंटरनेट ही फ्यूचर है, तो आपको उसमें अडाप्ट करना ही होगा। इंटरनेट में अपने बिजनेस को लेके डोमिनेट करने ही होंगे, अपने कंपटीटर से आगे बढ़ने ही होंगे, नहीं तो 5 साल के बाद आपका बिजनेस का क्या होगा, आई डोंट नो, आई कांट से। सो आप खुद ही सोचिए उस माइंडसेट से लेके, जैसे आप एक यूज़र इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जाके कंज्यूम करते हैं कंटेंट को, उसी हिसाब से कंटेंट को क्रिएट कीजिए, अपने माइक्रो नीश डाउन कीजिए। जैसे कि मैं बोलूँगा, आपका भी जिम है, तो आप बोलेंगे कि अगर आपका पोस्ट प्रेगनेंसी है एंड आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, तो आप अपना फिटनेस को वापस ठीक करना चाहते हैं, देन हमारा ये स्पेसिफिक ऑफर है, या फिर हमारा जिम में ये चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर हमारे पास लेडी ट्रेनर हैं, या फिर हमारे पास ये फीचर्स हैं, इस तरह के आप और स्पेसिफाई कीजिए उसको। या फिर कोई किसी का अभी कोई जैसे कि मैं बोलूँगा, किसी का मैरिज आने वाला है और वो अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने वेट लॉस करना चाहते हैं, फिर ऐसा कुछ भी, तो आप ऐसे स्पेसिफाई कीजिए अपने मैसेजिंग को या फिर अपनी कंटेंट को, जैसे ही आप पब्लिश करते हैं। और मैं बोलूँगा खाली स्टॉक वीडियो, स्टॉक फोटोज़ या फिर गूगल से डाउनलोड किया हुआ चीज़ में अपना लोगो डाल के शेयर करना सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है। रादर मैं बोलूँगा, अपने कस्टमर्स अगर हैं आपके, अगर आप नए बिजनेस हैं तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपके पुराने पेजेस हैं, वहाँ पर आप अपने कस्टमर के वीडियो टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं। देखिए, इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज एक होता है कि ज़्यादातर कस्टमर्स या फिर क्लाइंट्स वीडियो टेस्टिमोनियल्स नहीं देते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट में भी टेस्टिमोनियल उन कस्टमर्स के शेयर कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स या फिर अपने सर्विसेज का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं कि कैसे ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कि कैसे, या फिर केस स्टडीज़ दिखा सकते हैं कि कैसे आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया या फिर कैसे एक चैलेंजेस को सॉल्व किया। आप अपने एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। मतलब जैसा ही आपका प्रोडक्ट है, जैसा ही आप बिजनेस है, आप अपने प्रोडक्ट सर्विस उसको सोचिए। एंड उसमें क्या होगा ना, सोशल मीडिया में कंटेंट प्रोड्यूस करने से पहले देखिए, आपको एक चीज़ आपकी ऑडियंस को समझनी होगी कि आपकी ऑडियंस का डेमोग्राफी क्या है, कि उनका एज ग्रुप ये है, उनकी बिहेवियर ये है, उनकी इंटरेस्ट ये है। अच्छा, फिर उनकी साइकोग्राफी को भी समझना पड़ेगा कि अच्छा इनका माइंडसेट ऐसा होता होगा, ये इतने टाइम इसमें स्पेंड करते होंगे, ये चीज़ उनको पसंद होगा, ये चीज़ उनको पसंद नहीं होता होगा, ये चीज़ें वो नहीं करते होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे वो नहीं होंगे, क्या, ताकि आप वहाँ पे जाके कंटेंट या फिर एडवर्टाइज करके अपना पैसा बर्बाद ना करें। जहाँ पे आपकी ऑडियंस होगी सिर्फ वहीं पे आपको प्रेजेंट रहना है, या फिर जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ पे सप्लाई करना है। मतलब अगर आपका ऑडियंस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, राइट। तो बिजनेस पेज को आपको इसी हिसाब से लेके चलना है, एंड अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी उसी हिसाब से करनी है, अपनी मैसेजिंग को भी उसी हिसाब से रखनी है। तो आपको अभी देखिए, जैसे कि मैं बोला कि सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ नॉट इनफ, आपको एक मीडिया हाउस के जैसा सोचना पड़ेगा एंड उसी हिसाब से कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब बाद में आती है चैलेंजेस। जैसे ही आप अच्छा ये सब चीज़ें जान भी जाते हैं कि अच्छा डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया में मुझे ऐसे करना है ताकि मैं एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड कर पाऊँगा, अब प्रॉब्लम क्या होगा कि आप स्टैंड आउट कैसे करें। सिर्फ आप ही तो नहीं होंगे जिसको ये चीज़ें पता होगा कि ऐसे अच्छे से करते हैं, कि या फिर बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं ना, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। अच्छा, बड़े बड़े बिजनेसेस क्या करते हैं, आजकल का ट्रेंड क्या चलता है, चलो उसको फॉलो करते हैं, उस चीज़ में घुस जाते हैं। मैं बोलूँगा इसमें बिल्कुल भी नहीं घुसना है, आपको फोकस करना है कि आपका कस्टमर का प्रॉब्लम, पेन पॉइंट क्या है, उसको समझनी है, और उस पेन के अराउंड जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन को आपको मार्केटिंग करनी है। मतलब अगर आप जानते हैं कि किसी इंसान का ये प्रॉब्लम है, तो आपके मार्केटिंग के मैसेजिंग में ये सोल्यूशन होनी चाहिए। जहाँ पे अगर उनका इनसिक्योरिटी है तो आपको उनको कॉन्फिडेंस बेचनी है। देखिए, आपको सेल करना है लिटरली अपने मैसेजिंग में, ताकि आप अपने राइट ऑडियंस तक पहुंच सकें। और इसमें मैं बोलूँगा कि कैसे आपका जो कंटेंट है ये दूसरों से स्टैंड आउट कर सके, फिर दूसरों से बेटर परफॉर्म करे। तो इसमें मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आपके अभी सोच लीजिए कि कॉलेज के कोई कंपटीशन चल रहा है और वहाँ पे प्रेजेंटेशंस देने हैं लोगों को। अभी सबसे ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन जिसका होगा, जिसका प्रेजेंटेशन यूनिक होगा, आउट ऑफ द बॉक्स होगा, या फिर बहुत ही क्रिएटिव होगा, वही स्टैंड आउट करेगा और वही जीतेगा दूसरों से, राइट। तो आप भी उसी तरह से सोचिए, आप अपने कंटेंट को कितना बेहतरीन बना सकते हैं, कितना कस्टमाइज बना सकते हैं, और अपने कस्टमर्स के जो प्रॉब्लम है उनकी सराउंडिंग, उसी प्रॉब्लम के आसपास अपने सोल्यूशन बना के कैसे अपने सर्विस या फिर अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। तो आप कंटेंट के माध्यम में बहुत ज़्यादा वैल्यू शेयर कर सकते हैं, फ्री टिप्स दे सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, उनको
एडवाइसेस दे सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें शेयर कर सकते हैं आप अपने कस्टमर्स के लिए। तो जैसे कि अभी जिम हो गया, तो इसमें आप बता सकते हैं 5 टिप्स टू मेंटेन दिस, 10 थिंग्स टू इग्नोर, 10 थिंग्स टू अवॉइड, 2 थिंग्स टू मेंटेन। ऐसे बहुत सारा चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। तो ये जिम का तो सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल बताया। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिकली, ताकि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में कंटेंट जैसे ही क्रिएट करके प्रोड्यूस करते हैं, आपको ऑर्गेनिकली अच्छा रिजल्ट कैसे मिल सकता है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया, आपका चाहे 1000 फॉलोअर हो, 100 फॉलोअर हो या फिर लाख फॉलोअर हो, जैसे अगर आप कंसिस्टेंटली बार बार अच्छी से अच्छी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आपको मैक्सिमम ऑडियंस को दिखाएगा नहीं। अगर आपको 1000 लोग या फिर 10,000 लोग भी फॉलो करते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं आज एक पोस्ट कर दूंगा तो मेरे सारे 10,000 फॉलोअर को ये दिखा देगा, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। फेसबुक सिर्फ और सिर्फ 10 या 20% लोगों को दिखाता है, क्योंकि यही उनका रेवेन्यू मॉडल है, एडवर्टाइजमेंट। जैसे ही आप एक यूज़र रजिस्टर करते हैं, आप अपना डेटा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो उनके लिए डेटा बन जाता है, जहाँ पे वो ऐसे ही बहुत सारे यूज़र्स के डेटा को लेके कंपनीज जैसे बिजनेसेस वो जानते हैं कि यहाँ पे लोग आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे कंटेंट देखते हैं, मतलब यहाँ पे कंपनीज भी आएंगे और एडवर्टाइज करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। आपको बहुत लोगों को लग रहा है कि बहुत टेक्निकल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको समझनी है कि यहाँ पे सिर्फ डिजिटल एंड इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है, वो आप जिस भी एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं या फिर जिसके साथ करेंगे, वो उनकी ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑली है ये मार्केटिंग। जैसे कि आप पहले जानते हैं, कभी मेला में, कोई फेस्टिवल या फिर कोई मॉल में, बड़े बड़े जहाँ पे गैदरिंग होता है, फुटफॉल, मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे लोग एडवर्टाइज करते थे, वहाँ पे बैनर लगाते थे, राइट। न्यूज़पेपर लोग हर दिन बहुत लोग खरीदते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे करते हैं। तो इसी तरह से ही सोशल मीडिया में, इंटरनेट में जाके आपको कंटेंट को प्रोड्यूस करना है, लोगों तक पहुँचना है बिजनेसेस के लिए, ताकि आप अपना प्रेजेंटेशन, जैसे कि आप जो भी कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखिए कि आप अपना बिजनेस का सोल्यूशन हो गया, टिप्स हो गया, वीडियो हो गया, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरह से करें, अपने कंपटीटर से और बेहतर तरीके से करें, ताकि आप सबसे स्टैंड आउट कर सकें और आपको एक्चुअल रियल रिजल्ट मिल सके। तो उसी तरह से ही सोशल मीडिया में आप देखिए, आपके ऑडियंसेस के पास बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस, बहुत सारे एंटरटेनमेंट कंटेंट हैं। तो आप कैसे वैल्यू कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें, ताकि आपको जो लोग हैं, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो टाइप के टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, वो आप तक जुड़ सकें, वो आपको फॉलो कर सकें और आपकी एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड हो सके। इससे ज़्यादा अगर आपको बढ़ाना है और आपको लीड जनरेट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने वीडियोस को दिखाना है, तो आपको मैं बोलूँगा फिर आपको सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है फेसबुक आर्ट्स, जिसमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर्ट्स दोनों आते हैं, लिंक्डइन आर्ट्स, तो ऐसे ही यूट्यूब आर्ट्स, गूगल आर्ट्स, तो ऐसे मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट्स हैं जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करके आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को रीच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डेटा इन्फॉर्मेशन इस हिसाब से टारगेट किया जा सकता है एक स्पेसिफिक ऑडियंस को थ्रू फेसबुक आर्ट्स और थ्रू लिंक्डइन आर्ट्स और थ्रू गूगल आर्ट्स। तो इस हिसाब से बहुत सारा चीज़ें किया जा सकता है। एंड फेसबुक आर्ट्स में आप देखिए कि कहाँ पे, अगर आप, मैं बोलूँगा जैसे कि मैंने बताया स्टॉक मार्केट के जैसा कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक टिप दूंगा। जैसे कि इंस्टाग्राम में अगर आपका बिजनेस को अगर आप एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट है रील्स एंड स्टोरीज़, क्योंकि ये दोनों जगह पे मैक्सिमम लोग आजकल प्लेटफॉर्म में जाके टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म खुद ही चाहता है कि यहाँ पे लोग आके टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ पे भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देखे होंगे, उनके भी आर्ट्स जो हैं कंटिन्यूसली रन होते रहते हैं। तो ये एक एग्जांपल था कि एक इस तरह से आर्ट रन कर सकें जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है उसमें हम एनालिसिस करें, ऑडिटिंग करें, आपका जो भी आर्ट पहले से चल रहा होता है, या फिर आप अगर पहले से डिजिटल मार्केटिंग करें या फिर आप नए हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें, आप सोशल मीडिया में अपने बिज़नेस को मार्केटिंग करके अपने ऑडियंस तक को सही तरह से रीच करके सही रिजल्ट, सही लीड, सही इंक्वायरीज, सही वेबसाइट ट्रैफिक, ये सारा ग्रोथ ला सकें, तो हमारा जो बायो में लिंक है 30 मिनट का, वहाँ पे जाके एक फ्री कॉल बुक कीजिए एंड आई विल सी यू राइट देयर।